गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वीवीए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो आपदा प्रबंधन का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में यहाँ से 100% पूछा जाता है। तो आज हम लोग पहले जो है इस वीडियो में इस सभी ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है इसको बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि आपदा उसको कहते हैं जो किसी समय अचानक आ जाती है और विपत्ति उत्पन्न कर देता है। तो जो अपने आप आता है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं और जो मानव के द्वारा होता है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आइए पहला है सुनामी। हम लोग जानते हैं कि सुनामी समुद्र में आता है और अपने आप आता है, तो इसको प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर है प्राकृतिक आपदा नहीं। तो चलिए अगले ऑप्शन में देखते हैं बाढ़। तो बाढ़ भी अपने आप आता है। उसके बाद है आतंकवाद। तो हम लोग को मालूम है कि आतंकवाद जो है मानव के द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। और डी में है भूकंप। भूकंप भी अपने आप आता है, तो ये भी प्राकृतिक आपदा हुआ। तो चलिए ऑप्शन सी में है आतंकवाद। तो ये आतंकवाद यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो अगला ऑब्जेक्टिव समझते हैं, इनमें कौन मानव जनित आपदा है। अभी हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव में समझे थे जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में बाढ़ है जो अपने आप आता है, आतंकवाद है, सी में सुखाड़ है, डी में चक्रवात है। तो हम लोग समझते हैं बाढ़ अपने आप आता है, सुखाड़ भी अपने आप आता है, चक्रवात भी अपने आप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर आतंकवाद जो है मानव के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आतंकवाद सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। यदि सुखाड़ उत्पन्न होता है तो सुखाड़ उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो ऑप्शन ए में है वर्षा की कमी, बी में है भूकंप, सी में बाढ़, डी में सुनामी। तो हम लोग समझते हैं यदि वर्षा की कमी होगा, वर्षा नहीं होगा तो धीरे धीरे सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा की कमी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो ध्यान में रखना है सुनामी हमेशा समुद्र में आता है, जहां गहराई रहता है और पानी अधिक रहता है तो समुद्र में आता है सुनामी। नदी में भी नहीं आता है, आसमान भी में भी नहीं आता, स्थल पर भी नहीं। क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। अगला है, बिहार में भूकंप कब आया था। तो हम लोग को याद होना चाहिए सन 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था बिहार में, जहां बहुत क्षति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1934। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो हम लोग समझते हैं कोसी नदी बिहार के उत्तरी भाग में है और उत्तरी भाग में हमेशा बाढ़ आते रहता है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है, तो हो जाएगा उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में मकान का निर्माण क्या है। जहां पर भूस्खलन होता है यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का पिघलना यानी खिसकना होता है, तो उस क्षेत्र में अनुचित माना जाता है मकान को बनाना, घर बनाना अनुचित माना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा और इस वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगले वीडियो में इससे आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इस चैनल पर सभी भूगोल का ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे 2026 में 10th एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अगले वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के लिए नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए